Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel EPN Chemistry by धनंजय दीप। स्टूडेंट्स, आज बायोमॉलिक्यूल क्लास 12 के दूसरे लेक्चर में हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएं और उसको नोट करते रहें, और इससे बहुत ही अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपको हमेशा इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के जो है बारे में और कंपटीशन के विभिन्न कंपटीशनों के विषय में भी हम समय समय पर बात करते रहते हैं और आपको जो है मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर कर लिए हैं तो हमारे जो वीडियोस हैं उनको लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें, जिससे जो है हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहें। तो आइए, समय को सदुपयोग करते हुए, समय का वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के जो बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर है, इसमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के विषय में पहले बात करेंगे। कैपिटल डी और कैपिटल एल। आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं से भी, मार्केट से भी, जब हम ग्लूकोज का पैकेट लेते हैं तो उस पर लिखा होता है ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज डी या डी ग्लूकोज। ये डी शब्द क्या है? ये कैपिटल डी और कैपिटल एल, यह जो है ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन को, विन्यास को व्यक्त करता है। तो हमेशा याद रखें, कैपिटल डी और कैपिटल एल ग्लूकोज के विन्यास को व्यक्त करता है, कॉन्फ़िगरेशन को व्यक्त करता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं क्या? और यहाँ साथ साथ ही हम स्मॉल डी और स्मॉल एल के विषय में भी बात करेंगे। स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। ये इसका विन्यास होता है कैपिटल डी कैपिटल एल। स्मॉल एल और स्मॉल डी, ये जब कोई फोटो एक्टिव कंपाउंड ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता है तो उसके घुमाने के रोटेशन को व्यक्त करता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का अगर हम हिंदी में इसे करें हम, तो इसका हिंदी होता है दक्षिणावर्त घूर्णन, और लीवो रोटेटरी की हिंदी होती है वामावर्त घूर्णन। दक्षिणावर्त घूर्णन क्या है? जब कोई फोटो एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह सकते हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी के चलने की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, तो उसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त घूर्णन। अर्थात उसको हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। और जब कोई भी फोटो एक्टिव कंपाउंड ध्रुवित प्रकाश की किरण को, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घुमाता है, तो उसको हम लीवो रोटेटरी या वामावर्त घूर्णन कहते हैं। तो यह कोई जैसे कैपिटल डी है तो ये एल भी हो सकता है, स्मॉल डी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब आपको हम ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन के विषय में ले चलते हैं वहाँ पर। तो हम ग्लूकोज के जो फार्मूला है उसके हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला है आपका, हम लिखते हैं इसको डी ग्लूकोज हम बनाने जा रहे हैं आपको। डी एंड एल ग्लूकोज। फ्रक्टोज भी उसी तरह से होगा। तो इसका जो ग्लूकोज का सूत्र होता है
ये होता है C6H12O6। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को हम, दो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हम बनाते हैं। देखिए ये 6 कार्बन हो गए ग्लूकोज के। पहला कार्बन जो होता है ये इसका फंक्शनल कार्बन है, जिससे एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा होता है, CHO। दूसरा कार्बन यह है आपका ये आप देखें ये आपका एक ग्लूकोज का सूत्र है। अब दूसरा भी सूत्र हम लिख देते हैं। दोनों के केवल कॉन्फ़िगरेशन में अंतर होगा। पहला कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। आप देख रहे हैं इस दोनों में अंतर क्या है। पहले तो हम एसिमेट्रिक कार्बन जो हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया था, इसमें भी देखिए ये कार्बन एसिमेट्रिक है, 4 कार्बन एसिमेट्रिक हैं, इसमें भी 4 कार्बन एसिमेट्रिक है। चार कार्बन दोनों में एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अब इनमें डी और एल डिसाइड करने के लिए कि कौन डी कॉन्फ़िगरेशन का है, कौन एल कॉन्फ़िगरेशन का है, फंक्शनल कार्बन से जो सबसे लॉन्ग मतलब डिस्टेंस पर होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है, अर्थात ये कार्बन हो गया A1 2, इसको हम कर लें ए नंबरिंग जब हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो फंक्शनल कार्बन से सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा, तो एसिमेट्रिक कार्बन ये है, इसी को हमें देखना है, बाकी सबको नहीं देखना है। तो अर्थात कि 5th कार्बन जो ग्लूकोज का है एसिमेट्रिक है, इसी को हमें देखना है। तो यदि हम इस कार्बन ये जो स्ट्रक्चर बना करके और हम ऐसे खड़े हो जाएं, तो अगर इस लॉन्गेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन से जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, अगर वो राइट साइड में, यहाँ सॉरी 5th कार्बन ये है, तो अगर ये लॉन्गेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर यही 5th कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है, तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्लूकोज का। आपको हम बता दें कि नेचर में जो ग्लूकोज होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, घड़ी के चलने की दिशा में करता है। तो इसको हम प्लस भी अगर व्यक्त करते हैं, यह भी रोटेशन को व्यक्त करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन को इस प्लस से और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को माइनस से। लेकिन यहाँ ग्लूकोज नेचर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, इसलिए दोनों जगह प्लस है। इसी को प्लस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, स्मॉल डी, यहाँ पर प्लस या स्मॉल डी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी प्लस या स्मॉल डी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एल कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये डी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये इसी तरीके से फ्रक्टोज में भी आ जाइए। फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है, बट उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया 2nd कार्बन से 3rd 4th 5th
6। तो अब आपका अगर OH H ये देखिए, इसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन होता है, इसमें 3 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो अब आप देखेंगे ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप से सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो ये है, इसी को हम ध्यान देंगे। ये भी अगर हम नंबरिंग करेंगे टोटल तो 1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन ही यहाँ पर भी आएगा। इस पर आपने देखा कि ये जो OH है ये राइट साइड में है, ऐसे खड़ा होने पर, फ्रंट पर खड़ा होने पर, तो इसका मतलब ये डी फ्रक्टोज हो गया, डी फ्रक्टोज, ये डी फ्रक्टोज हो गया। और ये दोनों क्या हो गए, ग्लूकोज हो गए। इसी प्रकार से एल फ्रक्टोज भी हो जाएगा अगर ये 5th कार्बन से OH इधर हो गया। तो ये तो आपका डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यहीं पर हमने साथ साथ आपको बता दिया कि स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या होता है, दोनों को हमने बता दिया। स्मॉल डी और कैपिटल डी रोटेशन होता है प्लेन पोलराइज लाइट को, जो फोटो एक्टिव कंपाउंड होता है वो रोटेट जो करता है जिस तरीके से, उसको कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है जो हायर क्लास के भी बच्चे इसको मेंशन नहीं कर पाते हैं। अब आपको यहीं पर ही हम थोड़ा सा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के विषय में भी बात करेंगे। ये जो डी ग्लूकोज है, हम अब यहाँ पर केवल डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज होता है, आप सुने होंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। आगे आपके वीडियो में, अगले वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, ये आएगा वहाँ पर, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के विषय में हम बात करेंगे। तो क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज? आपको एक चीज़ बता दें कि नेचर में जो ग्लूकोज होता है ये साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें ये एल्डिहाइडिक कार्बन और 5th एसिमेट्रिक कार्बन ये साइक्लिक हेमी एसिटल बनाते हैं, साइक्लिक हेमी एसिटल बनाते हैं। जैसे वो स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा दें। ये कार्बन हो गया, पहला कार्बन, इसमें OH और H, 2 3 4 5 6। तो इसका जो 5th कार्बन होता है ये हो गया 1 2 3 4। ये जो 5th कार्बन है ये और 1st कार्बन, ये ऑक्सीजन बीच में साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। अब ये आपका हो गया हेमी एसिटल, ये साइक्लिक हेमी एसिटल हो गया। इसमें आपका OH H और यहाँ पर हो गया आपका H, ये आपका आप यहाँ देख रहे हैं ये हेमी एसिटल बना। इसमें आपने एक चीज़ देखा है, बहुत मार्क जो है, इसको मार्क करने वाली बात है। पहले ये 1st कार्बन जो था ये एसिमेट्रिक नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर एसिमेट्रिक हो गया। तो जो ये कार्बन बीच में एसिमेट्रिक हो गया, पहले इसके पास 1 2 3 4 कार्बन एसिमेट्रिक थे। अब एक कार्बन जो 1st कार्बन एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला था वह भी एसिमेट्रिक हो गया। तो जब ये जो एक कार्बन एसिमेट्रिक हुआ है, इसको जो है एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब डी ग्लूकोज हम मिटा देते हैं, ये भी डी ग्लूकोज ही है। देखिए इसमें 5th कार्बन से जो OH था वो इधर था, तो ये डी ही होगा, डी फॉर्म तो होगा ही हो। अब अल्फा डी होगा कि बीटा डी होगा वो आपको समझना है। पहले आप यहाँ पर ये समझ लें कि ये कार्बन भी एसिमेट्रिक हुआ है, तो इस कार्बन को
ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। याद रखिएगा इसके नाम को, एनोमेरिक कार्बन इसको बोलते हैं। ये बाद में एसिमेट्रिक हुआ है और ये साइक्लिक फॉर्म है। अब इसके दो आइसोमर होते हैं, सेम के दो आइसोमर होंगे। दूसरा आइसोमर भी हम बना देते हैं यहाँ पर H इधर हो गया और OH इधर हो गया, और आपका 2 3 4 5, तो इस कार्बन से 5th कार्बन का रिंग बन गया और ये 6 हो गया H। यहाँ पर आपका एक 2 3 4 5 6, हाँ ये आपका ये आप यहाँ पे देखें, इसको हम फिर से कर दें, H OH OH H और H OH, यहाँ पर H OH। अब ये दोनों आइसोमर हैं। चूंकि यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन यहाँ पर भी है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इसको भी एनोमेरिक ही कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन। तो इन दोनों को, ये जो दोनों आइसोमर हैं, ये दोनों जो समावयवी हैं, इनको हम एनोमेरिक आइसोमर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एनोमेरिक आइसोमर कहते हैं। अब आपको अल्फा डी, ये दोनों डी हैं, ये भी डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज, और यह भी डी ग्लूकोज। अब अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज आपको पढ़ना है, तो बस फर्स्ट कार्बन को, जो एनोमेरिक कार्बन है, इसी कार्बन को आपको देखना है कि जो एल्डिहाइडिक कार्बन था, जो एनोमेरिक कार्बन में चेंज हुआ है, इसमें ये जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, अगर ये फ्रंट पर खड़ा होने पर राइट साइड में है, अगर राइट साइड में है तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा, और अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये आपका बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा और बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको डी और एल के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया, स्मॉल डी स्मॉल एल जो रोटेशन होता है उसके विषय में बताया, और यहाँ पर अल्फ़ा डी और बीटा डी, अल्फ़ा और बीटा के विषय में हमने बताया कि जो ये एनोमेरिक कार्बन, जो एल्डिहाइडिक कार्बन बाद में एसिमेट्रिक हुआ, उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। बार बार इस चीज़ वर्ड को हम रिपीट कर रहे हैं, ये आपको मेमोरी में रखनी है इस चीज़ को। इससे अगर ये हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप राइट साइड में जुड़ा है, ऐसे अपने फ्रंट पर खड़े होकर के आप देख लें, अपने राइट साइड में जुड़ा है तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज होगा, अगर ये लेफ्ट साइड में जुड़ा है तो ये बीटा डी ग्लूकोज होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।